गोल्डन ऊंट और साधु बाबा। एक बड़ा जंगल था। उस जंगल में हर तरह के प्राणी रहते थे। भालू, शेर, लोमड़ी, बंदर और चीता। उन सब में एक ऊंट भी था। वो शरीर का तो बहुत ऊंचा था, पर उसका नाम था छोटू। इसी वजह से जंगल में कुछ प्राणी उसे बहुत चिढ़ाते थे। छोटू ऊंट को देख के सोनू चीता बोला, अरे अरे, वो देखो, लंबा सा छोटू जा रहा है। चिंटू बंदर बोला, अरे छोटू, तो कब बड़ा होगा रे? अरे नहीं नहीं, तू और कितना बड़ा होगा रे? ये कह के सब हंसने लगते हैं। तभी डब्बू भालू आता है और कहता है, अरे जाने दो, वो छोटा है और हम छोटे लोगों के मुंह नहीं लगते। जा यार, तू जा काम कर अपना। ये सब सुनकर छोटू ऊंट बहुत दुखी हो जाता है। वो चलते चलते जंगल के बाहर गांव के पास आ जाता है। वो बहुत उदास होता है। तभी उसे साधु बाबा मिलते हैं। वो कहते हैं, अरे क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो? छोटू ऊंट पलट कर देखता है तो कोई साधु बाबा उससे बात कर रहे थे। छोटू ऊंट बोला, आपको कैसे पता चला कि मैं उदास हूं? मुझे भगवान का वरदान प्राप्त है, इसीलिए मुझे सब पता है। क्या, सच में? हाँ, मुझे सब पता है। कैसे तुम्हें जंगल के कुछ प्राणी परेशान करते हैं। छोटू ऊंट ये सब सुनकर रोने लगता है। साधु बाबा बोले, रो मत, मुझसे तुम्हारा ये दुख देखा नहीं जा रहा। तभी वो साधु बाबा कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं और छोटू ऊंट पर हाथ रख देते हैं। बहुत तेज हवा आने लगती है। छोटू ऊंट ये सब देख के डर जाता है। छोटू ऊंट बोला, अरे ये सब क्या हो रहा है? और तभी छोटू ऊंट के शरीर से तेज लाइट निकलती है और एकदम से सब कुछ शांत हो जाता है। छोटू ऊंट आंखें खोलकर देखता है तो वो पूरा सोने का बन चुका होता है और बहुत चमक रहा होता है। खुद को सोने का बना हुआ देख के छोटू ऊंट बहुत खुश हो जाता है और कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु बाबा। मेरा वैसा रूप देखकर कोई भी मुझे नहीं चुड़ाएगा। बस इतना ही नहीं, मैंने तुम में बहुत सी शक्तियां भी डाली हैं जो तुम वक्त आने पर इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन याद रहे, उनका गलत इस्तेमाल मत करना। ठीक है साधु बाबा, अब मैं चलता हूं। ये कहकर छोटू ऊंट मुस्कुराते हुए जंगल वापस आ जाता है। रास्ते में उसे सब प्राणी चकित होकर देखते रहते हैं। हाथी, शेर, हिरन, हायना, लोमड़ी, मोर, उसे कोई नहीं पहचान पाता। जंगल में कभी भी किसी ने इतना सुंदर प्राणी नहीं देखा था। तभी छोटू ऊंट को चिंटू बंदर, डब्बू भालू, सोनू चीता नजर आते हैं। वो एक सोमू नाम के हिरन को परेशान कर रहे होते हैं। छोटू ऊंट उनके पास चला जाता है। उनमें से कोई भी उसको पहचान नहीं पाता। छोटू ऊंट बोला, उसको परेशान मत करो। डब्बू भालू बोला, अरे तुम कौन हो और तुम्हें हमसे क्या मतलब? छोटू ऊंट को गुस्सा आ जाता है और वो बोला, अभी बताता हूं मुझे इससे क्या मतलब। वो कुछ मंत्र पढ़ता है। जोर से हवाएं चलने लगती हैं इसके बाद और सब डर जाते हैं। तभी छोटू ऊंट चिंटू बंदर पर हाथ रखता है तो उसकी पूंछ बहुत लंबी हो जाती है। चिंटू बंदर डर के मारे चिल्लाते हुए भागने लगता है, पर उसकी पूंछ पत्थर से अटक जाती है और वो गिर जाता है। इसके बाद छोटू ऊंट डब्बू भालू पर हाथ रखता है। डब्बू भालू चूहे जितना छोटा हो जाता है और आखिर में छोटू ऊंट सोनू चीते पे हाथ रखता है तो उसके पैर चूहे जितने छोटे हो जाते हैं। ये देखकर वो तीनों घबरा जाते हैं और रोने लगते हैं। डब्बू भालू बोला, अरे ये क्या हो गया, मैं इतना छोटा कैसे हो गया? सोनू चीता बोला, अरे अरे, मेरे पैर, अब मैं भागूंगा कैसे? इस जंगल का सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी हूं मैं, ये क्या हो गया? तीसरा चिंटू बंदर तो रोते रोते कुछ बोल ही नहीं पाता। तीनों छोटू ऊंट से माफी मांगने लगते हैं, पर कुछ फायदा नहीं होता। देखते ही देखते ये बात जंगल में फैल जाती है और सभी छोटू ऊंट से डरने लगते हैं। पहले तो छोटू ऊंट को कुछ समझ नहीं आता, उससे लोग इतना डर क्यों रहे हैं, पर धीरे धीरे उसे भी मजा आने लगता है। अब कोई भी उसके सामने आता तो छोटू ऊंट उसे परेशान करने लगता और दिन पर दिन उसका घमंड बढ़ता गया। एक दिन छोटू ऊंट जंगल में घूम रहा होता है। तभी उसके सामने जंगल का राजा शेर आ जाता है। छोटू ऊंट बोला,
तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे सामने आए? शेर खान बोला, यह मेरा जंगल है, मैं इस जंगल का राजा हूं, मेरी मर्जी, जहां मेरी मर्जी आएगी मैं वहां जाऊंगा। छोटू ऊंट बोला, ऐसा है क्या? रुको, अभी तुम्हें सबक सिखाता हूं। छोटू ऊंट मंत्र पढ़ता है और शेर खान को बूढ़ा बना देता है और जोर जोर से हंसने लगता है। तभी बिजलियां चमकती है और साधु बाबा की आवाज आती है, मैंने तुमसे कहा था, अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल मत करो। मैं अब तुम्हें दी गई सारी शक्तियां तुमसे वापस लेता हूं। इसके बाद छोटू ऊंट की सारी शक्तियां चली जाती हैं। वो पहले जैसा हो जाता है और जिन जिन प्राणियों को उसने परेशान किया था वो भी पहले जैसे हो जाते हैं। ये देखकर छोटू ऊंट बहुत शर्मिंदा होता है और रोने लगता है और सभी से माफी मांगता है। तो दोस्तों, इस स्टोरी से हमें क्या पता चलता है? एक तो ये कि किसी को भी बेवजह परेशान ना करो, और दूसरी बात ये पता चलती है कि किसी के माफी मांगने पर उसको माफ कर देना चाहिए। एक हरा भरा सा जंगल था और वहां एक बिल्कुल साफ नदी बहती थी। जंगल के सभी जानवर उसी नदी पर पानी पीने के लिए आते थे। उन सभी जानवरों में एक ऊंट और उसके 2 बच्चे भी थे। ऊंट बहुत ही शांत जानवर था और वो अपने बच्चों को भी अक्सर सभी जानवरों से मिलजुल कर रहने और कभी किसी से लड़ाई ना करने की सीख दिया करता था। ऊंट बोला, बच्चों, हमेशा प्यार से रहना और बुरे लोगों से दूर रहना, कभी उनके बहकावे में मत आना। बच्चे रोज अपने पिता के साथ नदी पर पानी पीने जाते और सीधे घर चले आते। किसी भी जानवर से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, लेकिन वहीं पास में रहने वाले एक भेड़िए की नजर उन दोनों बच्चों पर काफी समय से थी। भेड़िया अपने मन में बोला, इन ऊंट के बच्चों को देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ जाता है। ना जाने कब ये मेरा शिकार बनेंगे। मेरे रास्ते का कांटा तो ये ऊंट है। भेड़िया ऊंट की वजह से उन बच्चों का शिकार नहीं कर पा रहा था, इसलिए अपने शिकार के लिए वो कुछ उपाय सोचने लगा। भेड़िए ने सोचा कि किसी तरह ऊंट बच्चों से दूर हो जाए तो उसका काम बन जाए। अगले ही दिन फिर से ऊंट और उसके बच्चे नदी पर पानी पीने गए। अब ऊंट तो भाई ऊंट ठहरे, पानी बहुत ज्यादा पीते हैं ये, और पानी पीने में समय भी लगाते हैं। वो तीनों पानी पीने में लगे हुए थे और तभी भेड़िया वहीं पास झाड़ियों में आकर छुप गया और वो सब कुछ देख रहा था। भेड़िया बोला, मुझे कुछ ना कुछ करके दोनों बच्चों को ऊंट से दूर करना ही होगा। भेड़िए ने दिमाग लगाया और तभी उसको एक उपाय सूझा। भेड़िए ने चाल सोची और उसने अपने सिर पर थोड़ा लाल रंग लगा लिया। फिर वो ऊंट के पास गया और बोला, ऊंट भैया, मेरी मदद करो। देखो, मुझे बहुत चोट लग गई है और मेरा भाई वहां झाड़ियों के पीछे पड़ा हुआ है। मेरी मदद करो। ऊंट सोचता कि भाई भेड़िए की बात पर भरोसा तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर वो कुछ सोचकर बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए चलता हूं। और बच्चों, तुम यहीं रुकना, कहीं जाना मत, मैं अभी लौट कर आता हूं। अपने बच्चों को इतना समझाकर ऊंट भेड़ियों के साथ चल दिया और दूर झाड़ियों में जाकर ऊंट ने कहा, भेड़िए, यहां तो कोई नहीं है, कहां है तुम्हारा भाई? भेड़िया जोर जोर से हंसने लगा। कौन सा भाई? मेरा तो कोई भाई नहीं है। ये सब तो तुम्हें फंसाने की चाल थी। भेड़िए ने एक लकड़ी का जाल ऊंट के लिए लगा रखा था और अब ऊंट उसमें फंस चुका था। ऊंट उस जाल से बाहर आने की कोशिश करने लगा और भेड़िया ऊंट के बच्चों को अपना शिकार बनाने के लिए वहां से चल पड़ा। बच्चों के पास जाकर भेड़िया बोला, बच्चों, अब तुम दोनों मेरे शिकार हो। बताओ, मेरे पेट में सीधे जाना पसंद करोगे या मसाले के साथ? ऊंट के बच्चे भेड़िए की बात सुनकर बहुत ज्यादा डर गए। दोनों बच्चे मदद के लिए चिल्लाने लगे, मगर उनकी आवाज सुनने के लिए वहां पर कोई भी नहीं था। और वहां जाल में फंसा हुआ ऊंट अपनी पूरी ताकत से जाल को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। ऊंट के बच्चों ने अब भगवान से प्रार्थना करनी शुरू कर दी और वो रोते रोते बोले, हे भगवान, हमें बचा लो, भगवान, हमें बचा लो। भेड़िया बोला,
कोई नहीं बचाएगा तुम्हें। अब तुम दोनों मेरा खाना बनोगे। भेड़िया ऊंट के बच्चों का शिकार करने के लिए आगे बढ़ने लगा और तभी एक चमत्कार हुआ और ऊंट की जाल को तोड़ने की कोशिश काम कर गई। जाल टूट चुका था और ऊंट बाहर आ गया था। वो जल्दी से अपने बच्चों के पास आया और भेड़िए को वहां देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में भर गया और बोला, भेड़िए, तूने मुझे धोखा दिया। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ऊंट को इतने गुस्से में देखकर भेड़िया डर गया। ऊंट ने गुस्से में अपनी बड़ी बड़ी और मजबूत टांगों से भेड़िए पर जोरदार हमला कर दिया और एक ही बार में भेड़िए का काम तमाम कर दिया। ऊंट और बच्चे अपने घर के लिए चल पड़े। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। अच्छी लगी कहानी? जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और ऐसी और कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।